तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। मैं दिनेश कुमार मशीनरी हब से आज फिर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेके आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह कुछ अलग हम करके आपको दिखाते हैं, कुछ अलग इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई के बाद इंडिया में प्लास्टिक बैन हो गया है और प्लास्टिक बैन होने की वजह से जो भी पेपर के आइटम है, जो पेपर के बिजनेस है, पेपर से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, जैसे कि आप पेपर प्लेट्स लगा लीजिए, पेपर कप लगा लीजिए, या पेपर की जो नोटबुक्स वगैरह होती हैं ये लगा लीजिए, जो भी पेपर में बिजनेस है वो काफी ग्रो कर रहे हैं। तो उसी बिजनेस से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए फिर से एक इंफॉर्मेशन लेके आ गए हैं। मैं जो बिजनेस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, उस बिजनेस की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी वजह से जो कि अगर आप स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप करने से पहले अगर आप उस चीज को समझ लोगे, अच्छे से देख लोगे, तो हो सकता है काफी चांस हो जाएगा आपका बिजनेस फेल ना हो। क्योंकि प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत कंपनी वाले हैं जो कि कोई भी कैसे भी मशीन दे देता है, जिसकी वजह से बाद में फ्यूचर में उनको क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उनके लिए। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं एक पेपर प्लेट बिजनेस से रिलेटेड। पेपर प्लेट बिजनेस की आज क्या मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं दोस्तों, कि आपको पेपर प्लेट बिजनेस, देखिए पेपर प्लेट में क्या होता है दोस्तों, बहुत टाइप्स की पेपर प्लेट्स होती हैं। डोने होते हैं, रिंकल प्लेट्स होती हैं, बफट प्लेट होती है, कंगारू प्लेट्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स में ये होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ये डोने होते हैं, डोने में भी अलग अलग 4 इंची से लेके 8 इंची तक का डोने का साइज होता है। ऐसे ही फिर आप जैसे ये चाउमीन वगैरह वाली प्लेट्स देख रहे हैं, 5 इंची प्लेट से लेके आप 8 इंची 9 इंची प्लेट तक चाउमीन वाली प्लेट्स होती हैं। उसके बाद अगर आप जैसे और थोड़े बड़े में जाते हैं तो 10 इंच 11 इंच 12 इंच की प्लेट्स होती हैं। उसके बाद या जैसे रिंकल में, जैसे आपने पेस्ट्री वगैरह देखा होगा, केक कटता है, पेस्ट्री वगैरह हम खाते हैं, तो इस टाइप की रिंकल में आपका होता है। तो और बफट वगैरह, जैसे ये 13 इंच की बफट है, ये 12 इंच की है। तो अलग अलग टाइप का ये जैसे पार्टीशन है, ये एरिका प्लेट होती है। दोस्तों, मैं ये चीज आपको खाली ये बताने के लिए आज मैं आपके सामने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, बहुत हमारे पास आते हैं कि किसी को ये नॉलेज नहीं होता कि ये जो आइटम्स होते हैं ये कौन कौन सी मशीनों में बन जाता है, किस किस मशीन की आपको जरूरत होती है और कितने इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी चीज है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या है, नुकसान ना हो। फ्रेंड्स, 2 टाइप की पहले तो मैं बता देता हूं, सिंपल आजकल जो चलती है 2 टाइप्स की मशीन होती है। एक होती है क्रैंक मॉडल और एक होती है हाइड्रोलिक मॉडल। टाइप्स अलग अलग होते हैं सब कुछ। जैसे क्रैंक मॉडल जो होता है जिसमें सिंगल डाई, डबल डाई, ट्रिपल डाई, 4 डाई होती है, और ऐसे ही हाइड्रोलिक जो मशीन होती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन से स्टार्ट होके फुल्ली ऑटोमेटिक, उसके बाद बफट प्लेट मेकिंग मशीन, बहुत टाइप की उसमें मशीनें होती हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे अगर आपकी मार्केट में पहला मार्केट से पॉइंट मुझे ध्यान आ गया कि दोस्तों आपको ना मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी मार्केट में कौन कौन सा आइटम चलता है, किस किस टाइप का चलता है, कितने इंची का चलता है, कितने जीएसएम मतलब इसकी थिकनेस के ऊपर होता है, पतला है या मोटा है। हम हमेशा बोलते हैं क्लाइंट्स को, अगर आप लोग आते हैं हमारे पास तो हमेशा सैंपल आप अपने लेके आइए, आप अपने रेट वगैरह पता करके आइए, ताकि हम यहाँ आपको अच्छे तरीके से समझा सके, और अगर आप लोगों को उसमें बचत नजर आए तो ही आप उसमें स्टार्टअप करिए। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नॉलेज होगी फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि आपके मार्केट में दोना चलता है, प्लेट चलती है या थाली चलती है, या ये बफट वाले चलते हैं, या पार्टीशन चलती है, एरिका चलती है, या जो भी आपका रिंकल चलता है इस टाइप की। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल थाली, प्लेट, डोना, नॉर्मल का मेरा मतलब है कुछ ऐसे आइटम जैसे थाली, प्लेट, डोना 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, या फिर जैसे आपकी प्लेट्स आ गई 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, उसके बाद जैसे ये 8 इंची होगी, ये आपका रिंकल हो गया, या फिर आपका जैसे ये 9 इंची है, 11 इंची है, ये 12 इंच है। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी तो आपको क्या मशीन सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि
जितना मैं हमेशा बोल के चलता हूँ आप लोगों का जितना बजट होता है उसी से आप अपना स्टार्टअप कीजिए और हमेशा कम से आप स्टार्टअप कीजिए। बहुत कंपनियां हैं दिल्ली में, क्या हर जगह पे बहुत कंपनियां हैं जो कि सोचते हैं कि आप लोगों को नॉलेज तो होता नहीं और कि कौन सा आपका आइटम कौन सी मशीन में बन जाएगा, तो कंपनी कोई भी क्या है सस्ते के चक्कर में सस्ती मशीन दे देती है और बोल देता है कि आपका जैसे ये इतना मोटे वाला बफट है ये भी सब आप बना लोगे, पार्टीशन है ये भी सब आप बना लोगे, या आपका ये जैसे रिंकल है ये भी सब आप उसमें नॉर्मल क्रैंक मॉडल में बना लोगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। अगर आपका 80 GSM से लेके 200 GSM, मतलब 200 GSM भी पूरा नहीं बोलूँगा, 180 GSM तक का वो आइटम क्या होता है, जैसे डोने में आ जाता है, ये प्लेट के ये साइज आ जाते हैं, या मैक्सिमम 12 इंच 13 इंच 14 इंच तक का आइटम आ जाता है। और ये अगर पतले अगर आपके चलते हैं 200 GSM से नीचे का आइटम चलता है तो आप आराम से सिंगल डाई डबल डाई क्रैंक मॉडल आप अपना सेलेक्ट कीजिए। उससे हैवी में जाने का आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके हैवी में जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ऐसे होगी क्योंकि आपका बजट बहुत ज़्यादा चला जाता है। लेकिन अगर आपकी मार्केट में मान के चलिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे डिज़ाइन के अगर बफट या मोटा, या जैसे ये पार्टीशन में चलते हैं, या कुछ आपके ऐसे रिंकल में चलते हैं, या आपको मोटा पेपर अगर आपको चाहिए जो कि हाथ में रखते हुए वो ना फैले, कुछ ऐसे में चाहिए, तो इसके लिए हमेशा ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन में एक और आपका फायदा है कि आप अगर आप थाली प्लेट दोना पतले से लेके मोटा तक कोई भी अगर आप आइटम बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोलिक मशीन में वो सब कुछ आपका बन जाता है। लेकिन क्रैंक मॉडल में आपका बफर जो हैवी होते हैं ये आपका नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो भी हैवी आइटम होता है इसका रोल आपको नहीं मिलता। इसका या तो स्क्वायर सीट आपको मिलती है या फिर सर्कल सीट आपको मिलती है, और अगर स्क्वायर सीट और सर्कल सीट मिलेगी तो क्रैंक मॉडल में नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्रैंक मॉडल क्या है डायरेक्ट मोटर के थ्रू डायरेक्ट अप एंड डाउन जाता है। लेकिन ये जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं ये हमेशा क्या होती है आराम से आती हैं, टाइम लगाती है, आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, आराम से आती है और आराम से जाती है। तो उसमें क्या हमें प्रेसिंग का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। प्रेसिंग के टाइम से क्या है जो भी हमारा डिज़ाइन होता है काफ़ी अच्छा बन के हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स अब तो मैंने आपको ये सिंपली ये समझाया, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन सी क्रैंक मशीन होती है और कौन सी हमारी हाइड्रोलिक मशीन होती है, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करके कम पैसे में भी अगर आपका काम चल रहा है तो आप उसको अपना स्टार्टअप कर सकें। दोस्तों अगर आपको नॉर्मल आइटम जैसे मैंने आपको दिखाया है, थाली प्लेट डोना, अगर आपको नॉर्मल पतले वाला बनाना है और 12 इंच 13 इंच 14 इंच तक का आइटम कोई भी बना तो कितने भी साइज़ का लीजिए, लेकिन पतला अगर आपको आइटम बनाना है तो आप नॉर्मल सिंगल डाई डबल डाई मशीन क्रैंक वाली ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ क्रैंक होता क्या है। देखिए ये जो सिस्टम होता है हमारा प्रॉपर, एक बारी दिखाइए भैया, एक बारी जो ये क्रैंक का ये जो पुल्ली लगी हुई होती है हमारी ऐसे वाली मशीनें जो होती हैं ये क्रैंक सिस्टम की ये मशीनें होती हैं। इसमें क्या है आपका ऑटोमेटिक पीछे रोल लग जाता है और आपका ब्लोअर होता है और बाहर आपका आइटम बनता रहता है, मतलब फेंकता रहता है। सिंगल डाई में भी इसमें मशीन आती है और डबल डाई में भी मशीन आती है। ये हमारा क्रैंक सिस्टम होता है और इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप की मशीन होती है। एंगल बेस मशीन होती है, चैनल बेस मशीन होती है, एंगल भी चैनल होता है, तो अलग अलग इसमें आते हैं। जैसे ये भी एक मशीन है, ऐसे ये भी डबल डाई मशीन है दोस्तों, और ये भी हमारी डबल डाई मशीन है। उसके बाद हमारे पास सिंगल डाई अगर आपको चाहिए तो मैं फैक्ट्री में है सिंगल डाई भी दिखाऊंगा अभी आपको। दूसरी बात, अभी अगर आपको बनाना है ऑल इन वन के अकॉर्डिंग, अगर आपको मशीन चाहिए कि हाइड्रोलिक मशीन होती क्या है तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो मशीन आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए, ये जो आप मशीन देख रहे होंगे, देखिए दोस्तों, ये जो मशीनें होती हैं ये हमारी हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं। ये हमारी जो मशीन होती है ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन है ये। इसमें क्या है कि अगर आपको बड़ा डाई लगाना है तो आप एक डाई लगा सकते हैं, और अगर आपको छोटी डाई लगानी है तो दो आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें क्या क्रैंक और इनमें क्या फ़र्क होता है, ये जो सिलेंडर होता है ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता है और इनमें ये टैंक होता है जो कि ऑयल इसमें होता है, ऑयल सिस्टम से ये चलता है।
ठीक है। और ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक मशीन है, 5 रोल की ये मशीन है, 5 रोल का स्टैंड हम आपको साथ में देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी आइटम बनाते हैं, अगर कोई भी आप डाई लगाएंगे तो वन टाइम पे इकट्ठा आपका 5 आइटम आपका निकल के चलेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो आप कुछ इस टाइप में मशीन ले सकते हैं। इस टाइप की जो मशीनें होती हैं ये आपकी सिंगल डाई मशीन थी, और ये हमारी जो है डबल डाई डबल सिलेंडर मशीन ऑटोमेटिक मशीन होती है। 10 रोल आप इसमें इकट्ठे लगा सकते हैं। हैवी वही वाला सिस्टम इसमें होता है। अगर आपको छोटे लगाने तो 4 डाई लगा सकते हैं, और बड़ी लगानी है तो आप इसमें 2 डाई लगा सकते हैं। तो ये इसीलिए सक्सेस होती है फ्रेंड्स मशीनें, क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत होता है। मोटे आइटम कटिंग करने के लिए हमें प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोलिक मशीन ही एक ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और उसमें नॉर्मल अगर आपका बनाना वो तो ईजिली आपका बन ही जाएगा। लेकिन जैसे ये क्रैंक मॉडल थे, इनमें आप मोटा आइटम नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको हाइड्रोलिक मशीन आप लेते हैं तो उसमें आप अपना सब कुछ ऑल इन वन, थाली, प्लेट, डोना, बफट, रिंकल, कंगारू, डायमंड प्लेट, एरिका प्लेट, सब कुछ आप आइटम इनमें इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो मेरा आज आपको वीडियो शेयर करने का मोटिव यही था फ्रेंड्स, कि आप एक बार एटलीस्ट चीज़ों को समझ ले। आपको पता होना चाहिए कौन से क्रैंक मॉडल होते हैं, कौन से हाइड्रोलिक मॉडल होते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल सिलेंडर मशीन है हमारी, ये डबल सिलेंडर मशीन होती है। पैनल सिस्टम से ये होता है। आप इसमें कोई भी बड़ी से बड़ी 14 इंच 15 इंच की डाई स्क्वायर में लगानी है, सर्कल में लगानी है, कोई भी आप इसमें डाई लगा सकते हैं। इनका ये होता है, अगर आपको जैसे मैंने आपको अगर बताया था अंदर की सर्कल और आपको स्क्वायर में पेपर अगर मोटा बनाना तो होता है। इसमें क्या है, एक्चुअली स्पीड इनकी स्लो होती है, तो आप इजीली आगे खड़े होकर आप इजीली इनमें रख सकते हैं। क्रैंक में स्पीड ज़्यादा होती है तो उसमें आपका वो आइटम प्रेसिंग भी कम हो पाता है, प्लस आपका हाथ आने का भी हमें डर रहता है। तो इसलिए ये मशीनें हमेशा सक्सेस होती हैं। आई होप फ्रेंड्स जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो मैंने आपको आइटम्स दिखाए और जो आपको मशीनें दिखाई हैं, ये आपको समझ में आ गई हो गई। बाकी प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आप एक बारी कंपनी में विजिट कीजिए, सामने से मशीन देखिए और सामने से प्रोडक्ट देखिए। हमेशा मैं बोल के चलता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट का सर्वे नहीं करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा मार्केट सर्वे करके आइए, प्लस अपने साथ अपना सैंपल जरूर लेके आइए किस टाइप का आपके मार्केट में आइटम चलता, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मशीन दिखा सकूं, आपको समझा सकूं। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं आप कम से कम में आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करें, ताकि आप आगे जाके अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, और हो सकता है वो बिजनेस नेगेटिव भी आपके लिए हो सकता है, वो बिजनेस आपके लिए फेल भी हो जाए, तो आपका वो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसलिए हमेशा मैं बोल के चलता हूँ, मार्केट का सर्वे करके प्रोडक्ट आप लेके आइए हमारे सामने, और पूरी नॉलेज लेने के लिए एक बार ज़रूर मैं बोलता हूँ कि विजिट कीजिए। और बाकी अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, डायरेक्ट आप हमें कॉल कीजिए। कॉल करके हमारे कॉल सेंटर की जो भी हमारी मैडम्स वगैरह हैं, जो भी हमारे लड़के हैं, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। और उससे भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक बारी कंपनी में ज़रूर विजिट कीजिए। विजिट करने से आपका गारंटी के साथ कह देता हूँ कि आपका बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और हो सकता है आपका काफ़ी पैसा बच भी जाए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय हिंद।